हेलो दोस्तों, आइडियल पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेंस से अपवर्तन के बारे में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको पता होगा कि फिजिक्स में आपके दो ही टॉपिक से यानी कि दो ही चैप्टर से एग्जाम में बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और खास करके ये टॉपिक जो है वो आपके फोर्थ फेज वालों के लिए और फिफ्थ फेज वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इन वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके अलावा दोस्तों, इससे पहले मैंने जो आपके दर्पण से परावर्तन होता है उसकी भी वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश यानी कि जो लाइट होती है दोस्तों, जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि भटक जाती है। तो इसी विचलन की यानी कि ये इसी भटकने की घटना को, विचलन की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं इसी घटना को। ठीक है भाई, जैसे कि आप देखिए ये प्रकाश यानी कि ये हमारा बाहर दोस्तों वायु है। वायु एक कैसा होता है, वायु एक प्रकार का दोस्तों विरल माध्यम होता है। कैसा होता है, विरल माध्यम होता है। तो विरल माध्यम से जब आपकी मतलब लाइट प्रकाश जो होती है कांच में गई, और कांच कैसा दोस्तों, सघन माध्यम है। कैसा है, सघन माध्यम है। तो आप देख सकते हो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो कैसे गई, ऐसे गई, यानी कि अपने मार्ग से वो देखिए इतना सा विचलित हो गई। यही जब लाइट ऐसे से ऐसे जाना चाहिए था, यानी कि अब क्या हो रहा है, यहां पर सघन माध्यम से विरल में दोबारा जा रही है, तो वो फिर अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो यहां पर क्या पता चला हमको कि जब लाइट प्रकाश जो होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, या फिर कह सकते हैं सघन माध्यम से विरल में जाए या फिर विरल से सघन में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही पूरी संपूर्ण घटना क्या कहलाती है दोस्तों, यही पूरी घटना हमारी कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेट कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा एग्जाम में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपके लेंस से अपवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले हमारा लेंस कौन सा आता है, सबसे पहले आता है हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस में क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो उत्तल लेंस देखिए, जब प्रकाश आपके उत्तल लेंस से गुजरता है, ठीक है, यानी कि परावर्तित होता है, तब इसका फोकस दोस्तों जो होता है वो आपके राइट साइड में बनता है। किधर बनता है, राइट साइड में इसका फोकस बनता है। ठीक है, और सारी प्रकाश पुंजें यहाँ पर आपके राइट साइड में मिलती हैं। तो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें दोस्तों हमारे अवतल लेंस के बारे में, किसके बारे में, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का जब आपकी जो आपतित किरण होती है वो परावर्तन के बाद वो कहां पर, उसका फोकस बिंदु कहां पर बनता है दोस्तों, ये लेफ्ट साइड में बनता है, और इधर ही हमारा क्या प्रतिबिंब बनता है। चलिए देखते आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए जब कोई प्रकाश जो यानी कि जो प्रकाश किरण है, मान लीजिए ये प्रकाश किरण है, तो ये जो आपके मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। जब प्रकाश किरण जो होती है मुख्य अक्ष के क्या जाती है, समानांतर जाती है, पैरेलल जाती है। आप देख सकते हो ये मुख्य अक्ष के क्या है, पैरेलल गुजर रही है। तब क्या होता है, तो जो आपतित किरण है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है तो आपके अपवर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, तो ये फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या होता है, जब आपतित किरण जो होती है वो आपके फोकस से होकर गुजरती है, तो अपवर्तन के पश्चात यानी अपवर्तन के बाद क्या होता है, वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। किसके समानांतर हो जाती है, आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट हमारा होता है कि जब आपतित किरण जो होती है, क्या होती है, जब आपतित किरण आपके कहां से होकर गुजरती है, ये आपके कहां से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष यानी कि आपके सेंटर से होकर गुजरती है, तब वह क्या होता है,
तो वह सीधी, यानी कि आप देख सकते हो सीधी निकल जाती है। देख यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, सीधी चली जाती है बिना आपतित हुए, कहीं से आपतित होती ही नहीं है जब कहां से, केंद्र से होकर गुजरती है। तो ये तो बात थी दोस्तों हमारे उत्तल लेंस के बारे में। तो ये 3 कंडीशनें फॉलो कीजिए तो आपको पता चलता है कि अपवर्तन कैसे होता है, लेंस में अपवर्तन। तो उत्तल लेंस में इन 3 कंडीशन से क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस में कैसे होता है, जब कोई प्रकाश किरण जो होती है मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, गुजरती है, तो अपवर्तन के पश्चात दोस्तों वह क्या होती है, फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। आप देख सकते हो ये क्या हो रही है, आती हुई, फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है जब कोई प्रकाश किरण आपकी कहां से, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण है वो कहां से, मुख्य फोकस से आती हुई लग रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम क्या है, ये इसी नाम से है, जिसको आइडियल पढ़ाई के ही नाम से है। ठीक है, आप वहां पर जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारी ऐसी ही पीडीएफ वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर करवाई, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, लास्ट हमारा पॉइंट है जब कोई प्रकाश किरण आपकी कहां से, मुख्य अक्ष से जाती है, सेंटर से जाती है दोस्तों, तो वह आपतित विचलित नहीं होती, वह सीधी क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है, जैसा कि हमारा उत्तल लेंस में भी हुआ था, ऐसा ही सेम में हमारा क्या है, अवतल लेंस में भी है। ठीक है, यही हमारा दोस्तों क्या है, अपवर्तन के नियम है, हमारे लेंस में अपवर्तन के नियम है। तो दोस्तों आपको ये 3 सारे के सारे, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस समझ में आ गए होंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।